एपिसोड की शुरुआत में जिया काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है क्योंकि वो एक मीटिंग में होती है, लेकिन उसको किसी ने ड्रग्स मिला दिया होता है, जहाँ मिस्टर जो भी काफ़ी ड्रंक होते हैं और वो उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। जहाँ जिया कहती है शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ, लेकिन जो भी होश में नहीं होता है जैसे कि जिया, और कहता है नहीं तुम सही रूम में आई हो, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं। अब इधर नेक्स्ट डे जब जो को होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कल रात क्या हुआ था, जहां वो कहता है बॉस कल आप किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किए थे। कहता है वो लड़की कौन है, इमिडिएटली पता करो। कहता है ठीक है मैं पता करता हूँ। इधर जो है जिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी तो शादी होने वाली होती है। अब यहाँ पे जैसे ही वो घर जाती है जहाँ उसकी सिस्टर लिया, उसके मॉम एंड डैड सारे लोग हंस रहे होते हैं कि जिया के साथ ड्रग्स मिला के उसे किसी अननोन पर्सन को हायर करके उसे होटल में भिजवा दिया था ताकि उसका नाम ख़राब हो जाए और वो मिस्टर ली से शादी ना कर पाए। अब ये मिस्टर ली कौन है फ्रेंड, तो ये हम आगे जानेंगे। जहाँ सब लोग कहते हैं हम लोगों का काम प्लान तो करेगा ना, क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्टर ली से लिया का शादी हो ना कि जिया का। यहाँ पे वो सब सुन लेती है। तभी जिया कहती है वाह डैड आप तो मेरे सगे डैड थे ना, मुझे तो डाउट हो रहा है। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी कस के चिल्लाते हैं कि तुम इतना बेहुदा बात कैसे बोल सकती हो। जहाँ कहता है डैड उसका कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी हो। जहाँ जिया कहती है मैं यही तो कह रही हूँ डैड, आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते। माना कि ये मेरी स्टेप माँ थी, स्टेप सिस्टर, इन लोगों ने जो किया मेरे साथ जानबूझ के आपने भी किया। आपने मेरी इज्जत को इस तरीके से नीलाम कर दिया, पल झपकते सब खत्म करवा दिया। अगर एक बार आप बोल देते तो मैं लिया को दे देती अपनी जगह, पर आप लोगों ने ऐसा करना ज़रूरी नहीं किया। ठीक है मैं मिस्टर ली के पास जाके सब कुछ बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे लिया पीछे से डंडा मारती है जिया को और बेहोश कर देती है, और जो मिस्टर ली का ख़ानदानी रिंग होता है वो अपने हाथ पहन लेती है। तभी वहाँ बाहर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है। उसकी मॉम कहती है लिया कि जल्दी से इसे छुपाओ, जहाँ मॉम डैड सब मिल के उसको छिपाते हैं। यहाँ पे मिस्टर ली का असिस्टेंट का एंट्री होता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जिया कहाँ है। अब यहाँ पे जिया तो फ्रेंड थी नहीं। लिया कहती है कि जिया वो उसके बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन उसको लगता है नहीं इतना अच्छा प्लान है, वो उसे नहीं बताए। तभी यहाँ पे मिस्टर जोक का असिस्टेंट जो होता है फ्रेंड उसका रिंग होता है, देखता है लिया के हाथ में है। वो समझ जाता है कि जिया यही है, क्योंकि उसके बॉस का ख़ानदानी परंपरा चला रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मिस्टर जो और मिस्टर ली दोनों एक ही इंसान है, जो कि ये बात जिया और लिया के फैमिली को नहीं पता है। बाहर के नाम से मिस्टर ली जाने जाते हैं और घर के नाम से मिस्टर जो, जहाँ बोलती है मेरा नाम जिया है, और यहाँ पे अपनी बहन को वो किडनैप कर लेती है। जैसे कि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, समझ जाती है कि वो उसी इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस वजह से वो उसे अंदर ही रखती है, ये कह के कि वो मिस्टर ली के बोलेगी कि उसने नाइट स्पेंड किया और यहाँ पे उसका बेबी होने वाला है, तो वो उसके बेबी को ले लेगी। ये मास्टरमाइंड प्लान लिया का होता, क्योंकि लिया ने सब कुछ पता कर लिया था कि उसकी सिस्टर को जिसने हायर किया था वो आदमी के पास स्लीप करने के लिए, बट वो नहीं था, वो तो मिस्टर ली निकला। अब यहाँ उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तैयार करती कि वो बच्चा उसका है। वो लीगल रूप से डॉक्यूमेंट्स बनाती है, अनलीगल और लीगल सिग्नेचर करवा देती है जिया का। देखते ही देखते 9 मंथ हो जाते हैं, जहां जिया ने बेबी को बर्थ किया होता है, और यहाँ पे नर्स को वो पैसे दे देती है और कहती है इसका मुंह बंद रखना, और तुम भी अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो फिर समझ जाना मैं क्या करूँगी। जहाँ कहती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो एक बच्चे को ले लेती है ये कह के कि ये मिस्टर ली का बच्चा है, और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, शायद उसे पता नहीं है। यहाँ पे बेचारी जिया दर्द से रो रही होती है, करकरा रही होती है। यहाँ पे उसने उसके बच्चे को जानबूझ के छीना होता है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन फ्रेंड
जिया को अगेन एक बेबी और होता है जो कि वो भी लेना चाहती है, लेकिन वहाँ की एक और नर्स आके उसे बचा लेती है और कहती है जिया को जितना जल्दी हो तुम इस बच्चे को लेके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा बच्चा और तुम सेफ़ नहीं हो। जहाँ कहती है पर मैं कहाँ जाऊँगी, तो वो एड्रेस देती है अपने घर का कि तुम यहाँ जाकर कुछ साल रह सकते हो, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा और मेरी बहू नहीं रहती है। अब जिया ने सोच लिया था वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी, तभी वो अपने बच्चे को लेकर चाइना से बहुत दूर चली जाती है। यहाँ देखते ही देखते टाइम बीतता जाता है। 5 साल हो चुके होते हैं, जहाँ फ्रेंड वो जिया से शादी कर रहा होता है, लिया को जिया समझ के कि उसने गलती की है, उसके बेबी की ममा भी है और वो भी इतना क्यूट सा बेबी है, तो जाहिर सी बात है 5 साल बैक का सीन दिखाया जाएगा जहां जिया चिंटू को लेके आ रही होती है और एकदम अलग से रूप में होती है, जहां कहता है मामा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहां उसकी माँ का कॉल आता है, अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और जो चिंटू होता है फ्रेंड वो थोड़ा बाहर चला जाता है घूमने के लिए एयरपोर्ट के। तभी यहाँ पे चिंटू को खोजती है तो उसकी माँ कहती है रखो फ़ोन, पता नहीं चिंटू कहाँ चला गया। काफ़ी ज़्यादा जिया डर जाती है क्योंकि उसे फ्लैशबैक याद आ जाता है, कहीं उसके बच्चे को उससे छीन ना ले कोई। जैसे वो जाती है तो मिस्टर जो से टकराती है और कहती है मिस्टर देख के चलना चाहिए। जहाँ मिस्टर जो कहता है एक्सक्यूज़ मी मैम, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको देख के चलना चाहिए था? ठीक है, तो प्लीज़ ये गर्ल्स और बॉयज़ ना करें, गलती को एक्सेप्ट करना सीखें। जहाँ कहती है तुम जैसे रूट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हटो यहाँ से, मेरा रास्ता साफ़ करो। जहाँ मिस्टर जो कहता है आप मेरे रास्ते में अगर आप हट जाएंगी तो मैं इन कर जाऊँगा। यहाँ पे दोनों में एक दूसरे की बनती नहीं है। तभी यहाँ पे मिस्टर जो अपने बेटे को मिंटू को खोज रहा होता है, जो कि मिंटू तो नहीं होता चिंटू होता है। यहाँ पे वो बोलता कहाँ चले गए थे, तुमने तो पापा का जान ही निकाल लिया था। पता है कि तुम्हारे डैडा कितने ज़्यादा टेंशन में आ जाते जब तुम्हें वो नहीं देखते तो, और उसको गोद में उठा लेते हैं। तभी यहाँ पे छुप कर चिंटू देख रहा होता है, ओह नो गलत डैडा ने उठा लिया बच्चे को, लेकिन वो तो सेम उसी का फेस है। यहाँ पे मिंटू को कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ चिंटू सोचता है कि ये मुझे अपना बेटा क्यों कह रहे हैं, ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे कहता है हाय डैड जस्ट चिल, मैं तो बस ऐसे ही गया था। इतना कह के मिस्टर जो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो, चलो अब यहाँ से मेरे साथ, और मेरे साथ ही रहोगे, इधर उधर मत जाना। कहता है ओके डैड। दूसरी तरफ मिंटू ये सब देख रहा था, जो कि घर से भागा होता है डैड के साथ। तभी यहाँ पे जिया आती और कहती है बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है ना मामा कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब ये सब स्टोरी देख के मिंटू को तो समझ में आ जाता है कि मेरे शक्ल का एक और बच्चा है और वो भी मामा का बेटा ही है। तभी उसको याद आता है किस तरीके से लिया उसके ऊपर टॉर्चर कर रही थी। अगर वो वापस चला जाता है तो शायद फिर से लिया उसके ऊपर टॉर्चर करेगी और उसे डांटेगी हर एक चीज़ के लिए। लेकिन जिया उसकी मामा लग रही है रियल वाली, जो कि इतना प्यार कर रही है, तो उसने सोच लिया होता है कि वो मामा के पास ही रहेगा और वो नहीं बताएगा मामा को कि वो उसका अपना बेटा नहीं है। तभी यहाँ पे जिया जो है मिंटू को लेकर चली जाती है। ऐसे चिंटू मिंटू जो है फ्रेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। ये बात किसी को नहीं पता है मिंटू के अलावा। इधर चिंटू आके बहुत ज़्यादा शरारती करता है, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस ये बेटा है आपका पक्का ना, ये तो कुछ बोलता नहीं था। कहता है क्या मतलब मैं बोलता नहीं था, मैं 30 मार खाऊं। अब मुझे जज करने की कोशिश मत करना वरना मैं सबकी वर्थ लगा दूंगा। ये सब बात सुन के मिस्टर जू को भी थोड़ा शौक लगता है कि ये बच्चा मेरा है, मुझे यकीन ही नहीं था। जहाँ ये एकदम से चुप और खामोश रहने वाला, आज इसके मुंह में इतनी सारी बोली। इधर जो है देखती है जिया, कहती है क्या हुआ सब ठीक है ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अब मिंटू बेचारा साइलेंट वाला आदमी। तभी यहाँ पे चिंटू को एक आइडिया आता है। वो कहता है डैड मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। उसने जो है फ्रेंड कार्ड निकाल लिया होता है जिया का, और यहाँ पे वो कार्ड में जिया का नंबर होता है
और वो बात करता है चिंटू से। इस तरीके से दोनों चिंटू और मिंटू एक दूसरे से बात करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ना तो मिस्टर जू समझ पाते हैं ना तो जिया समझ पाती है कि आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इधर लिया को दिखाया जाएगा जहाँ सेलिब्रेट कर रही होती है और यहाँ पे एंट्री लेती है जिया, जो कि लुकिंग गॉर्जियस लग रही होती है। अब यहाँ पे इतने बड़े पार्टी में जिया को देख के तो लिया के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की मरी नहीं, अभी तक जिंदी है। तो कहती है जिया, क्या लगता है तुम्हें कि मैं मर गई? आई हूँ मैं तुमसे रिवेंज लेने। यहाँ पे जिया का ये बिहेवियर देख के लिया शॉक्ड में हो जाती है कि क्या सच में ये वही जिया है, क्योंकि सिमिलर तो लग रही थी देखने में। वहाँ उसकी मॉम भी होती है लिया की, और उसकी मॉम भी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन कहती है तुम कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि मिस्टर जू और उसका बेटा मेरे पास है। जहाँ मिस्टर जू की एंट्री होती है और यहाँ पे वो देखता है जिया को कि ये लड़की तो वही एयरपोर्ट वाली है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है, क्या हुआ, आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं बस यहाँ आई थी क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बताया गया कि आपकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा मिलने आई थी। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ पार्टी हो रही है। कहता, ठीक है, अब आ ही गई हो तो लंच करके ही जाना। कहती है, थैंक यू बोलने के लिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे उसका बेटा होता है, जहाँ देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है कि तुम मम्मा का पीछा पीछा करते हुए यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा था ना कि तुम्हें घर पे रहना। कहता है, सॉरी मामा, मुझे बोर फील हो रहा था, इस वजह से मैं आपके पीछे पीछे आ गया। ये तो फ्रेंड मिंटू है, चिंटू तो है ही नहीं। इधर जो है मिस्टर जो बात कर रहे होते हैं और जिया के बारे में, जहाँ कहता है कि हाँ वो अच्छी डॉक्टर है, आपकी हेल्प करेगी, आई थिंक आपको हायर कर लेना चाहिए फैमिली डॉक्टर में। अब आप सोच लो सर आपको क्या करना है। तो मिस्टर जू कहता, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना। इधर लिया उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो यहाँ उसकी मॉम कहती है, डोंट वरी, हम लोगों के प्लान पे पानी नहीं आएगा। मिस्टर जू को तुम इसी तरीके से अपने जाल में फंसा के रखो और उसके बेटे को। समझ में आई मेरी बात? इधर मिस्टर जू आता है और लिया को कहता है कि चिंटू कहाँ है? तो कहता है, चिंटू मुझे नहीं पता। कहती है कि वो इधर उधर ही तो खेलता होगा। जहाँ मिस्टर जो कहता है, तुम्हें अपने बेटे के बारे में ज़्यादा पता क्यों नहीं रहता है? कहती है, अच्छा मैंने ये तुम्हारे लिए टिफ़िन लाया है, इसे खा के बताओ ये कैसा है। जहाँ वो खाता है, कहता हाँ अच्छा है। इधर जो है चिंटू मिंटू गॉसिप कर रहे होते हैं और बताता है चिंटू की किस तरीके से मेरे मॉम डैड हम लोग के एक्सचेंज हो गए हैं और लिया इन सब चीज़ों में माहिर है। उसका ये प्लान है हमारे डैड और मॉम को अलग करने का, और हमारी मॉम को ट्विंस बेबी हुआ था जो कि एक जिया ने बाद में बर्थ किया था मामा ने, और लिया ने एक पहले छीन लिया होता है और झूठ कह दिया होता है कि वो उसका बेबी है। लेकिन ये बात लिया के सामने नहीं आना चाहिए कि हम दोनों ट्विंस हैं। अगर हम दोनों एक साथ देखे गए तो पकड़े जाएंगे, हम लोगों को मास्टरमाइंड प्लान करना होगा। इतना कह के वो लोग फ़ोन कट कर देता है। इधर मिस्टर जू को ड्रिंक में लिया ने ड्रग्स मिला लिया होता है, जहाँ लिया उसके करीब जाती है, जहाँ वो बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, और कहता है चलो यहाँ से जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ये कह के वो वहाँ से निकाल देता है, लेकिन वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एक एलर्जी की वजह से, जहाँ उसकी नर्स काम नहीं करती और कहती है आपको अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहाँ कोई और नहीं बल्कि आती है जिया देखने के लिए मिस्टर जो को, जो कि उसका रहता है पेशेंट। अब बोलती है अच्छा तो तुम ही हो, मुझे नहीं पता था, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें एलर्जी है। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें रात में खाना खाने की, वो भी उस चीज़ से जो कि तुम्हें एलर्जी से बना हुआ मिले। अब यहाँ पे मिस्टर जू समझ जाता है कि वो खाना तो लिया ने लाया था जो कि खाया था, लेकिन वो नहीं बताता ऐसा जिया को कुछ भी। तभी यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अपना शर्ट ओपन करता है। इधर जो जिया का मेडिसिन नीचे गिर जाता है, वो उठाने जाती है नीचे और कहती है आप ऐसे ही लेटे रहना, मैं बस लेके आती हूँ। जैसे ही वो ऊपर आने वाली होती है, जिसकी वजह से मिस्टर जू जिया के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। यहाँ पे जिया कहती है ये क्या बेहूदी है,
यहाँ पे मिस्टर जो कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी वो जैसे तैसे करके उसको ऊपर लाती है। यहाँ पे चिंटू को दिखाया जाएगा जो कि अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है और यहाँ पे वो आता है मामा से मिलने के लिए, जो कि यहाँ पे जिया तो समझ रही होती कि वो उसी का बेटा है, लेकिन सच में वो तो चिंटू ही था। लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ चिंटू मिंटू की स्टोरी क्या क्लाइमेक्स बना रही है। इधर लिया का बॉयफ्रेंड होता है जो उससे परेशान करता है कि तुमने तो कहा था मिस्टर जो से बस डील करोगी, क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गए हैं तुम मेरे पास नहीं हो, वरना अगर तुम नहीं आई मेरे साथ तो समझ जाना मैं सारी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल करवा दूंगा और मीडिया को दे दूंगा। जहाँ लिया कहती है कंट्रोल करो, कोई हमें यहाँ देख लेगा, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात में आऊँगी। ये सब चीज़ चिंटू देख लेता है। वो अपनी मम्मा के पास जाता है बताने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे जिया बोलती है क्या कहना चाह रहे हो, बोलो, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कहता हाँ मामा, मैं चिंटू नहीं मिंटू हूँ। तो यहाँ पे कहती है जी क्या हो गया तुम्हें, चिंटू मिंटू नहीं समझ में आ रहा। इधर चिंटू मिंटू को कॉल कर रहा होता वॉच से। यहाँ पे वो उठाता और कहता मिशन सक्सेस करो लिया, लेकिन घर में ही हमें उससे छुप के काम करना होगा। जहाँ वो बताता है कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, चिंटू और मिंटू, और मामा मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उतने में देखता है कि लिया आ रही है, इतने में वो भाग जाता है। अब जिया को इन ट्विंस का समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा क्या कह रहा है। तभी यहाँ पे लिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ कहती है मैं मिस्टर जू की फैमिली डॉक्टर हूँ, तो बस मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही थी और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं जिया समझ जाती है लिया क्या की थी। तभी वो बोलती है कि मुझे ट्विंस बेबी हुई थी, जिसमें से तुमने एक छीन लिया था और एक मुझे बाद में हुआ था, जो वो मेरे पास है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना लिया। तभी यहाँ पे लिया चिंटू को लेके आती है जो कि मास्क लगाया हुआ होता है और कहती है बोलो ये लड़की तुम्हें परेशान कर रही थी ना। तो यहाँ पे चिंटू बोलता है नहीं मामा, ये मुझे परेशान नहीं करी थी, ये तो बहुत ही अच्छी है, आपने भी जितना मुझे केयर नहीं किया उतना इन्होंने मेरी केयर किया। यहाँ पे बोल के वो मिंटू को बोलती है मैं समझ गई, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि एक बेटा मेरा और है जो कि लिया ने छीन लिया था। यहाँ पे वो कहता मामा लेकिन लिया काफ़ी डेंजर से, उससे बच के हम लोगों को काम करना होगा। इधर जिया बहुत खुश हो रही होती है मिस्टर जू को ये बारे में पता करने के लिए, क्योंकि वो जो नाइट स्पेंड की होती है होटल में वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मिस्टर जू ही होता है। तभी यहाँ पे लिया को किडनैप करवाती है जिया को, जहां उसे किडनैप करके ले तो आते हैं लोग, लेकिन फ्रेंड जिया ने मास्टरमाइंडिंग गेम खेला था जो अब तक की सबसे बेस्ट थी। वो उन दोनों को ही हायर कर लेती है और लिया को पकड़वा लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा, तुमने अपने आदमी भेजे, इनको मैंने इसके दुगने कीमत दी है। जहाँ गुस्से में आके लिया कहती है हाँ मैंने ही तुम्हारे बच्चे को छीना था, क्योंकि मैंने ही ड्रग्स मिलाया था, मैं तो हायर करती किसी और के पास, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम मिस्टर जू के ही होटल में उसके ही रूम में चली गई, जहाँ वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर लेती है और कहती है थैंक्स, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, इस अरेस्ट करवा दो। और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मिस्टर जू के सामने भी उसे याद आ जाता है कि अच्छा तो ये कोई और नहीं बल्कि जिया है और यही हम दोनों का ट्विंस है। आज सब लोग इसी तरीके से हंसी खुशी रहते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।